हर मनुष्य के विचार में अच्छाई आए या हर मनुष्य के विचार में बुराई आए, ये कोई जरूरी नहीं है। अपनी अपनी समझ है, लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, सबकी समझ अलग अलग है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि भगवान है ही नहीं है, और बहुत से लोग भगवान की ही चाह में, भगवान की ही राह में अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। जो लोग समझते हैं कि भगवान है ही नहीं है, तो मित्रों परमात्मा है। लेकिन परमात्मा है, एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि पंडित जी यदि परमात्मा है तो दिखाओ, परमात्मा रहता कहाँ है, मिलता कैसे है और करता क्या है? ये मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर बता दो, मैं आपको मान लूंगा। मेरे भाइयों बहनों, ये बहुत ही सरल प्रश्न है कि परमात्मा रहता कहाँ है, मिलता कैसे है, करता क्या है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। यही प्रश्न एक बार अकबर जी ने कहा, क्या बिरबल तू मेरे को भगवान को भजने को कहता है, मैं अल्लाह अल्लाह जपता हूँ, तो क्या अल्लाह ने मुझे राजा नहीं बनाया? बिरबल कहता है, जहां पना आप अल्लाह को जपते हैं तो राजा बन गए, आप एक बार हमारे ईश्वर को जप करके देखें, आप महाराजा बन जाएंगे। तो महाराज अकबर का भी प्रश्न यही था, बिरबल काफी दिन हो गए तुमको कि ईश्वर का जाप करो, ईश्वर का जाप करो। मैं तुमसे प्रश्न करता हूं कि तुम्हारा ईश्वर रहता कहां है, मिलता कैसे है और करता क्या है? तो जब ये प्रश्न किया तो बिरबल बोले, जहां पना मुझे 2 दिन का समय चाहिए। अकबर ने 2 दिन का समय दिया। बिरबल गए अपने घर में, यहां से किताब निकाले, वहां से किताब निकाले, कभी रामायण निकाले तो अयोध्या में है भगवान, कभी महाभारत निकाले तो हस्तिनापुर द्वारकापुरी में है भगवान, कभी विष्णु पुराण निकाले तो भगवान बैकुंठ में है। जहां भी जो शास्त्र को, जो पुराण को छूते थे तो भगवान का अलग अलग स्थान। बिरबल परेशान हो गया, सारा दिन गया, दूसरा दिन भी जाने वाला था। उनका एक छोटा सा बालक बोले, पिताजी आप परेशान हैं? तो बोले, बेटा परेशानी का कारण ही यही है कि महाराज ने मुझे 3 प्रश्न दिए हैं, और यदि 3 प्रश्नों का उत्तर कल नहीं दे पाया तो फांसी पे लटका देंगे। वह बालक बोले, बस छोटी सी प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे मालूम है। बिरबल ने कहा, बेटा जल्दी से बताओ। बोले, पिताजी आपको नहीं, दरबार में बताऊंगा। तीसरे दिन दरबार में बिरबल पहुंचे। अकबर महाराज ने कहा, बिरबल मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर तुम्हें आज ही देना है और सूली तैयार है। बिरबल ने कहा, जहां पना ये छोटा बालक जो बैठा है, आपके प्रश्नों का उत्तर मेरा बच्चा देगा। ये बच्चा? बोले, हाँ ये बालक। बोले, चलो बेटा बताओ, परमात्मा रहता कहाँ है? तो वो छोटा सा बालक बोले, वाह जहां पना महाराज, आपको इतना भी मालूम नहीं कि जो अतिथि आते हैं उनको पहले पूछा जाता है, उनकी स्वागत के लिए कम से कम 1 गिलास पानी दिया जाता है। महाराज अकबर बोले, बेटा बोलो तुम क्या खाना पीना पसंद करोगे? वह छोटा सा बालक कहने लगा, महाराज मैं तो छोटा बालक हूं, मुझे दूध ही दे दीजिए। ताली बजाया महाराज, और सैनिक लेकर के दूध सामने उपस्थित हो गए। और जैसे दूध का गिलास देखा, चम्मच पकड़ करके दूध को हिलाने लगा। जहां पना देख रहे थे सिंहासन में बैठ करके, बोले, बेटा दूध में हिला क्यों रहे हो, चम्मच क्यों लगा रहे हो, इसमें तो मिश्री पहले से डली हुई है। बोले, जहां पना आपके प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहा हूं। बोले, मेरे प्रश्नों का उत्तर? बोले, हाँ महाराज, कि परमात्मा रहता कहाँ है, यही प्रश्न था ना आपका पहला। तो मैंने सुना है बुजुर्गों से कि इस दूध में मक्खन रहता है, तो मक्खन को ढूंढ रहा हूं। अकबर साहब बोले कि बेटा दूध में मक्खन ऐसी थोड़ी मिलेगा, पहले दूध को गर्म करो, फिर दही बनाओ, और दही में फिर मथानी चलाओ, तब वो मक्खन निकलेगा। बोले, जहां पर ना मक्खन इसी में है ना, दूध में? बोले, हाँ बेटा दूध में ही है। तो बोले, बस जिस प्रकार मक्खन दिखता नहीं
इसको दूध को दही बनाना पड़ता है, दही को मथना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा तो है इस दूध में, और मिलता कैसे है? तो ठीक आसन, ध्यान, प्राणायाम ये सब प्रक्रिया से गुजरेंगे तब आपका परमात्मा मिलेगा। तो बेटा मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर तो सही है, लेकिन तीसरा मेरा प्रश्न था कि तुम्हारा परमात्मा करता क्या है? वह छोटा सा बालक कहने लगा, महाराज वाह, आप प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न करने वाले को ऊपर बैठना चाहिए कि नीचे? प्रश्न करने वाला को तो नीचे बैठना चाहिए। महाराज अकबर तुरंत अपने सिंहासन से ऊपर, सिंहासन से नीचे उतर गए और बोले सैनिकों कि इस बालक को ऊपर हमारे आसन में बैठा लो। वो बालक को आसन में बैठाला गया और अकबर जहां पनाह नीचे कुर्सी में बैठे। बोले बेटा बताओ तुम्हारा परमात्मा करता क्या है? उस बालक ने उत्तर दिया, महाराज नहीं समझे, नीचे वाले को ऊपर कर देता है, ऊपर वाले को नीचे कर देता है। मित्रों, परमात्मा रहता कहाँ है, मिलता कैसे है, करता क्या है? यही 3 प्रश्न का उत्तर जो नास्तिक है यही प्रश्न करते घूमते हैं, उनके लिए उत्तर है कि भाइयों परमात्मा ऐसे मिलता है। धन्यवाद।